अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब्बा जान की भी दुआ ख़त्म होने वाली है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब किससे मदद मांगूं? नाहिला, मेरी बात सुनो मेरी बच्ची। आई अब्बू जी। तुम्हारे बहन भाई स्कूल से आने वाले हैं। उनके लिए कुछ बनाया है खाने में? मैं बहुत बेबस हो गया हूं मेरी बच्ची। मेरी बीमारी ने मुझे जिंदा लाश बना दिया है। अपने चाचा के घर जाना था, कुछ आटा मांग लाती। अब्बू, मैं चाची की तरफ गई थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बहुत जली कटी बातें की और कहा, खबरदार दोबारा ना आना हमारे घर। हमने कोई ठेका नहीं किया हुआ तुम लोगों का। मैं कुछ कर भी नहीं सकता। या अल्लाह, इतना बेबस कर दिया है मुझे। मेरे सामने मेरे बच्चे भूख से तड़पेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब क्या बनेगा, मैं क्या करूं? असरा को ही कॉल कर लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें आज कैसे मेरी याद आ गई? तुमने तो दोस्त को गलत कहकर राब्ता ही खत्म कर दिया था। खैर छोड़ो, ये बताओ कैसे याद किया? असरा यार, मैं बहुत परेशान हूँ। हम बहुत तंग दस्त हो गए हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब से अब्बू बीमार हुए हैं, हमने घर का सारा सामान बेच खाया है और अब्बू भी ठीक नहीं हो रहे। मैंने बहुत सी जगह पे जॉब के लिए भी अप्लाई किया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सेम मेरे जैसा हाल। अज़रा यार, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, ऐसे रोज रोज किसी से मांगने से बेहतर है तुम भी मेरी तरह घर से निकलो और लाल बाजार जाकर खड़ी हो जाओ। मुंह मांगे पैसे मिलेंगे जिस्म फरोशी के। आगे तुम्हारी मर्जी है। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। आपी जी, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना दे दे। छोटी ऐसे करो, भाई के साथ अंदर जाओ, यूनिफॉर्म चेंज करो, मुंह हाथ धो लो, फिर मैं कुछ बनाती हूँ तो आपको आवाज़ देती हूँ। अच्छा आपी। आपी जी, अब तो मैं सो के भी उठ गई हूँ। कब देना खाना, भूख से जान नहीं करी है। मैं बच्चों को कितना टालूंगी, मुझे अज़रा की बात मान ही लेनी चाहिए, और कोई हल भी नहीं है। आपी। अच्छा मुन्नी, मैं कुछ करती हूँ अभी, तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ।
आपी जी, अब कहाँ जा रही हो? खाना तो दे दें। मैं खाना लेने ही जा रही हूँ, और अगर अब्बू पूछे ना तो कहते ना मैं अपनी दोस्त की तरफ गई हूँ। इतनी रात हो गई है, मेरी बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं? किस सहेली के घर चली गई मेरी बच्ची? ये ले अब्बू, ले आई पानी। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। सुने, मैं वजह नहीं पूछूंगा। आपको किस मजबूरी ने इस रास्ते पे चलने पे मजबूर कर दिया? मैं नहीं जानता आपके हालात कैसे हैं, आपकी क्या बेबसी है। ये भी जानता हूँ कोई भी औरत खुशी से जिस्म नहीं फ़रोख्त करती। ये लें, थोड़े से पैसे रख लें, भाई की तरफ से तोहफ़ा सा मिले। और सुने, इस गंदे खेल में पेट की भूख तो मिट जाती है, लेकिन ज़मीर पल पल मौत की सज़ा देता है। बहन ये ना देखें कि मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि मुश्किल को बताएं कि आपका अल्लाह कितना बड़ा है। मैंने सब सुन लिया। नैना बेटी, तूने ऐसा क्यों किया? अब्बू जान, आपकी बेटी बहुत मजबूर हो गई थी। भाई बहन की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मजबूरी में मैं गुनाह करने निकल पड़ी थी। अब्बा जी, मैंने बहुत गलत रास्ता चुन लिया था। तुझे ये रास्ता किसने बता दिया? अब्बा जी, आप यहाँ बैठे, मैं आपको सब बताती। हेलो इज़रा, जिस जगह का तुमने मुझे बताया, मैं उस बाज़ार में आ गई हूँ। अब क्या करना है? ठीक हो गया, अब बाहर आने जाने वाले लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करो। ओके। ओके ओके। मैडम चलेंगी? हाँ,
कितने पैसे देंगे? पैसे? पिछले 5 साल से यहाँ रिक्शा चला रहा हूँ, पहली बार आप जैसी को देखा है जो इतनी मजबूर है एक रिक्शे वाले के साथ जाने के लिए तैयार हो। अरे बहन, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। अब रिक्शे में बैठो, मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। कौन सी दलदल में फंस रही हो? मुझे माफ़ कर दिया अब्बू जान। जो मैं वहाँ पे गई, वहाँ सभी लड़कियों को खरीदार खरीद कर लेकर जा रहे थे, लेकिन मेरी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी बेटी, अल्लाह को नाराज करके पेट की भूख तो मिटाई जा सकती है, लेकिन रूह हमेशा के लिए बेचैन हो जाती है। तेरे बाप ने आज तक कभी भी किसी गैर औरत को नजर उठाकर नहीं देखा, फिर ये कैसे मुमकिन था कि मेरी बेटी की तरफ कोई नजर उठाकर देखे? हमारे बड़े सही कहते थे कि अपनी नजर को किसी गैर औरत की चादर पर भी न डालो, क्योंकि नजर शफ़क़त के बीज बोती है। आज तुम बचोगे तो कल तुम्हारी औलाद महफूज रहेगी। बेटे, ये मगरिब के बाद कोई डाकिया आया था, ये डाक दे गया था। खुदा जाने इसमें क्या है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ बेटी? अल्लाह पाक ने अब्बू जी हमारी सुन ली है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। मेरी जॉब लग गई है अब्बा जी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरी बेटी, ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है हमें। आपने क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।